Welcome students, lecture 9th, chapter 2nd, spherical astronomy. We are doing more questions. Our target is first to complete examples from 1 to 30. 1 से लेकर 30 तक के सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ के लर्न करने हैं और बहुत इन पे प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए आप, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल delta 1 be the arc of external bisector of the angle A and terminated by the opposite side। ये क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। तो देखिए अब इस बात को हम समझते हैं। बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले अटेम्प्ट किया था, आपको याद होगा। दैट क्वेश्चन वाज ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, है ना। और मैं आपको याद दिलाऊं उसमें क्या था। यहाँ पर अगर मान लो इस क्वेश्चन में डेल्टा 1 की जगह डेल्टा हम माने इंटरनल बाइसेक्टर, तो फिर उस क्वेश्चन को जो हमने प्रूव किया था वहां पर यहाँ पर प्लस साइन था, याद हो तो आपको, कॉट बी प्लस कॉट सी, और यहाँ पर सेक था साइन की जगह, सॉरी इधर सेक था राइट में, इधर आने पर वो कॉस बन जाता। ठीक है ना। तो आप दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेना। तो अभी हम देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इस डायग्राम को पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आप, ये है ट्राइंगल ए में जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है ए बी सी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, स्फेरिकल ट्राइंगल। अब हमको बात की जा रही है एक्सटर्नल एंगल ए के बाइसेक्टर की। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया समझने के लिए, इस पॉइंट पर ये जो मेरे दो आर्क है ए बी और ए सी, इसमें मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं ऐसे। ये दिख रही होंगी आप, थोड़ा थोड़ा लाइट है ये टेंजेंट्स आप भी इसे ड्रॉ कर लेना। तो इससे क्या हमको पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई, हम एक्सटर्नल एंगल इसको बोल रहे हैं। देखिए आप, ये जो ऐसे मैंने ये मार्क कर रखा है ना डबल एरो से, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल ए। तो इस एंगल का जब मैंने बाइसेक्टर बनाया तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये बाइसेक्टर जब आगे गया और जब ये BC प्रोड्यूस्ड को मिला या BC एक्सटेंडेड को मिला, तो इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया D। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस लेंथ AD, ये जो AD आर्क है ना, ये कहलाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर आर्क। इसकी लेंथ हमको डेल्टा 1 गिवन है। ठीक है, और रिजल्ट जो प्रूव करना है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अब बिफोर स्टार्टिंग, जैसा कि मेरा हमेशा एक मतलब आपको मैं कुछ क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, वो मैंने यहाँ लिखी है। तो डेफिनेटली ये ट्रिक्स फिर आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। दिस इज फॉर ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस, ये केवल हमारे हेल्प के लिए है, ओनली फॉर आवर हेल्प। तो लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, यूज ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज ऑल्सो टेकन। मतलब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक बात आपको याद रखनी है कि अभी तक जो हमने बात की उसमें एक हमारा एंगल, उसमें हमारा एक स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी है और हमने इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनाया जिसको कि हम बोल रहे हैं एडी। लेकिन साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन को आप जब भी प्रूव कर पाओगे जब आप इस एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर भी बनाओगे। मतलब क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ते हैं तो कहीं इंटरनल बाइसेक्टर का जिक्र नहीं है, देयर इज नो सेइंग ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, लेकिन हमें उस इंटरनल बाइसेक्टर को बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने देखिए बनाया AE। AE कौन है, ये जो मेरा एंगल A है उसका बाइसेक्टर है, तो नेचुरली ये दोनों एंगल A/2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक और बात हमने लिखी है, एंड द रिजल्ट। यहाँ देखिए आप, यहाँ पॉइंटर है, हम एक रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। ये रिजल्ट जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये हमने प्लेन ट्रायंगल से लिया है, जो प्लेन ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं 10th क्लास तक। लेकिन वो जो रिजल्ट प्लेन ट्रायंगल्स का हम यहाँ पर उठा के यूज कर रहे हैं वो एज इट इज स्फेरिकल ट्रायंगल में भी होल्ड करता है, ये आपको मान के चलना है यहाँ पर। ठीक है, क्या रिजल्ट है जो अंडरलाइन कर रखा है, देखिए इसको रीड कीजिए कि साहब इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल में अंतः और बाह्य विभाजक जो किसी कोण के होते हैं उनके बीच में π/2 एंगल बनता है, या इन अदर वर्ड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, या आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए आप,
यहाँ पर हम फिर से देखिए, हम किसको कह रहे हैं इंटरनल बाइसेक्टर, AE, और किसको कह रहे हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर, AD। मतलब यहाँ पर प्लेन ट्रायंगल्स में तो ये दोनों लाइंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये आर्क्स हैं। तो इन दोनों आर्क्स के बिटवीन, AE और AD के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो π/2 होता है। ये हमको यहाँ पर मान के चलना है। मतलब टोटल एंगल EAD इस π/2 और 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है EAD, और ये इतना एंगल A/2 है, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा, जो मैंने रेड इंक से मार्क किया है, इट विल बी 90 माइनस A/2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है पूरा नीचे। फिर आप देखिए एक और एंगल यहाँ से देखिए, एंगल BAD को मैंने प्रूव किया है 90 प्लस A/2। BAD इक्वल्स टू 90 प्लस A/2 हो जाएगा। देखिए आप फिगर में देखिए, BAD कौन सा एंगल है, ये देखिए, ये बड़ा वाला एंगल, B से स्टार्ट हुआ, फिर A पर आया, फिर D तक गया। ये कंप्लीट एंगल जो है BAD, ये 90 प्लस A/2 होगा। इसका रीजन देखिए क्या है, BAD इज इक्वल्स टू सम ऑफ BAC प्लस CAD। देखिए आप डायग्राम में, BAC दिख गया आपको, CAD दिख गया आपको, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC? BAC इज एंगल A, क्लियर, इंटरनल एंगल A, ये एंगल A, एंड CAD इज एंगल 90 माइनस A/2। ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, जो रेड कलर से मार्क है। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो इट इज 90 प्लस A/2। यानी इस ट्राइंगल में 90 माइनस A/2, यानी इस डायग्राम में 90 माइनस A/2 और 90 प्लस A/2, 90 प्लस A/2 मैंने यहाँ मार्क नहीं किया है क्योंकि फिर बहुत हौच-पौच हो जाता। दोनों का यूज हमें लेना है। अब कैसे लेना है, डेफिनेटली एक मैं आपको हिंट बता चुका हूं कि whenever there is a term of cot mixed with either cos or sin, then we will use cotangent formula। तो यहाँ पर आप देखिए कोटेंजेंट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दो ट्रायंगल्स में, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अच्छा एक और बात देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक एंगल अज्यूम कर लिया है थीटा, ये वाला, ये मार्क्ड है, ये लिखना यहाँ रह गया है तो आप लिख देना लैंग्वेज में। अब मैं कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ एक तो ट्रायंगल CAD में। दिख रहा है आपको ट्रायंगल C, नाम बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए, सुनिए इसको और उस पर फोकस कीजिए। C कहाँ है, फिर A कहाँ है, D कहाँ है। तो जब मैं इसके ऊपर कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल चूज, yes, what will I choose? 4 consecutive elements of the triangle, जिसमें कि 2 साइड्स होंगी और 2 एंगल्स होंगे। तो वो consecutive का मतलब आपको either you have to move anti clockwise or clockwise, in any one of the way you can choose। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है 4 consecutive element। यहाँ देखिए आप कौन कौन से लिए हैं मैंने, AC देखिए क्या है, ये AC, ये साइड, यहां से मैं चलाऊं, C से चलाऊं मैं और यहाँ आया, तो ये पहला एलिमेंट हो गया, मतलब साइड, AC माइनस स्मॉल b। फिर मैं इस एंगल पे आया 90 माइनस A/2, ये मेरा सेकंड कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट हो गया। फिर मैं वापस इस साइड पे आया क्योंकि मेरा रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डेल्टा 1 हमारी सेकंड साइड हो गई। और फिर मैं इस एंगल पे आया थीटा पे। तो इस प्रकार से जो मैंने 4 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट लिए, 1 2 3 4, इनमें से 2 एलिमेंट मेरे बनेंगे इंटरनल साइड और इंटरनल एंगल। तो लेट मी टेल कि which is the internal side, which is the internal angle. Definitely delta 1 is the internal side and 90 minus A/2 is internal angle. And of course then this CA side, CA arc means BA, small b, ये एक्सटर्नल साइड हो गई या आउटर साइड हो गई, और ये आउटर एंगल हो गया थीटा। तो इन सब बातों को आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है ना ये, और एग्जाम में आप इनको एक्सप्लेन कर देना, OS का मतलब, IA का मतलब, वैसे तो क्लियर है। फिर देखिए मैं आपको यहाँ पर ये वाली बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, या चलिए एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ कि कोटेंजेंट फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, कॉस कॉस साइन कॉट साइन कॉट, कॉस कॉस साइन कॉट साइन कॉट, और इन दोनों कॉस के अंदर आते हैं इंटरनल इंटरनल।
मतलब एक बार तो डेफिनेटली साइड आएगी, एक बार एंगल आएगा। और साइन कॉट में दोनों बार साइड साइड और एंगल एंगल, साइन के साथ इंटरनल और कॉट के साथ एक्सटर्नल। तो ये सारी बातें हमने समझ के अप्लाई की। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। यहाँ थोड़ा सा ये पिक्चर क्लियर नहीं आई है, पर आप समझ जाओगे इसमें। मैं वापस से एक कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। इन द लार्जेस्ट ट्राइंगल, यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइंगल कौन सा है, देखिए आप, बी ए डी। ये दिख रहा है ना सबसे बड़ा ट्राइंगल बी ए, जिसके अंदर सारे ट्राइंगल्स शामिल है, या उसके अंदर उसके एक तरह से पार्ट है। तो बी ए डी के अंदर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ कोटेंजेंट फॉर्मूला। तो देखिए आप वापस से बी ए, ये एक एलिमेंट हो गया। फिर ये कंप्लीट एंगल बी ए डी में पहले ही निकाल के रख चुका हूँ। इट इज 90 प्लस a/2, देन डेल्टा 1 अगेन थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपने आप देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पर विच इज द इंटरनल साइड, एक्सटर्नल साइड या आउटर साइड, इंटरनल एंगल, आउटर एंगल। फिर इसको लेकर मैंने वापस फॉर्मूला अप्लाई किया, कोटेंजेंट फॉर्मूला। तो आई गेट इक्वेशन नंबर 2, और अर्लियर आई गेट इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, देखिए आप 1 को देखिए, 2 को देखिए, दोनों को डेफिनेटली आपको बात क्लिक कर गई होगी कि इन दोनों इक्वेशंस का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली तो नहीं है, न्यूमेरिकली सेम है, पर इनका साइन अपोजिट है। देखिए आप, ये पूरा साइन a/2 cos डेल्टा 1, और यही टर्म आ रही है माइनस साइन a/2 cos डेल्टा 1। तो मैंने इन दोनों को ऐड नहीं किया, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया। देखिए 1 - 2, ठीक है। 1 - 2 सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि मैं इस टर्म को यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, cos a/2 cot थीटा को। क्योंकि देखिए अब थीटा जो एलिमेंट है, या थीटा जो भी क्वांटिटी है, ये हमने अज्यूम की है, ये हमको लास्ट हमारे रिजल्ट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए cos a/2 cot थीटा जो टर्म यहाँ पर है, और यहाँ पर भी cos a/2 cot थीटा है, देखिए अब सेकंड में सेम साइन। तो इसको हटाने के लिए मुझे डेफिनेटली दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एज सुन एज आई सब्ट्रैक्टेड द टू इक्वेशंस, आई विल गेट दिस रिजल्ट। और साइन डेल्टा 1 को मैं इधर ले आया लेफ्ट हैंड में, तो इट बिकम्स cot डेल्टा 1। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखिए वन मोर क्वेश्चन टुडे वी आर गोइंग टू डू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a little bit tough, you can say tough। तो क्या है, इसमें एक खास बात है। तो वो खास बात मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, वो आपको दिमाग में रखनी है। और इस क्वेश्चन को जब आप करें अपने रजिस्टर में, नोट्स में, तो वो खास बात आप इसके क्वेश्चन के पास में लिख देना। ये मैं यहाँ बोल के बता रहा हूँ आपको। देखिए इसके अंदर क्या है साहब, लेट अस फर्स्ट अटैक ऑन द डायग्राम। क्वेश्चन आप खुद रीड कीजिए कि ये मेरा एक स्फेरिकल ट्राइंगल है ABC, और ये जो तीनों हैं AD, BE और CF, ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर हैं एंगल के। और ये तीनों जो हैं ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका नाम हमने रख दिया O। अब क्वेश्चन में गिवन है, ये जो O पॉइंट है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर। इस O की A से डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, अलोंग द आर्क, वी आर गिवन दिस डिस्टेंस इज थीटा। सिमिलरली O की B से डिस्टेंस वी आर गिवन फाई, और O की C से डिस्टेंस इज शाई। तो ये तीनों डिस्टेंस हमको गिवन है, ठीक है। और चूंकि ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे। देखिए आप रेड कलर से दिख रहा होगा, a/2 a/2, यहाँ सिमिलर, यहाँ b/2 b/2, और ये हो जाएगा c/2 c/2। और ये तीनों साइड्स की लेंथ हो गई ABC। अब जो खास बात मैंने आपका जिसका जिक्र शुरू में किया था, वो ये है कि इस क्वेश्चन में ये जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है, ये लाइन प्रूव करनी है। देखिए आप, तो इस लाइन में ये जो तीन टर्म्स हैं कॉस की, जो मैंने यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल में एनक्लोज करके लिखी है, तो आपको खास बात ये याद रखनी है कि ये जो टर्म है ना, यहाँ पर इनिशियली जब आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर कॉट आएगा। यानी कि हमारा टारगेट है एक ऐसे एक्सप्रेशन पर जिसमें यहाँ पर कॉस की जगह कॉट हो। तो वो पूरी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, कॉट थीटा साइन B - C। सिमिलरली यहाँ पर इनिशियली आएगा कॉट फाई साइन C - A, और यहाँ पर आएगा कॉट शाई साइन A - C। ऐसा दिमाग में आप रख के जाओगे तो ही आपको याद रहेगा कि भाई इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मुझे कोटेंजेंट फॉर्मूला लगाना है।
अदरवाइज आप मेरी पहले वाली बात को अगर आपने दिमाग में रख रखा है, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था कि साहब जिस क्वेश्चन में कॉट के साथ साइन या कॉस हो उसी में हम कोटेंजेंट फॉर्मूला लगाते हैं, तब तो आप कहोगे साहब इसमें तो कॉट और साइन कॉस की टर्म नहीं है, कॉट के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉस और साइन दिख रहा है तीनों टर्म्स में। तो ये एक आपका ट्रिक मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपको कोटेंजेंट फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर कॉट आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे हम करने जा रहे हैं। गिवन विवन सब आप पढ़ लेना। सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल में अप्लाई किया, ट्राइंगल एओबी में कोटेंजेंट फॉर्मूला। तो देखिए कौन सा ट्राइंगल एओबी है। देखिए अब ये एओबी दिख रहा है आपको, एओबी क्लियर कट, एओ ये बी, ये रहा एओबी, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो है एओबी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 4 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट लिया थीटा, यहाँ से पढ़ते हैं ये जो हाईलाइट कर रखा है ना वहां पर टेकिंग थीटा, फिर आगे आया a/2, फिर आया स्मॉल सी, फिर आया b/2। और यहाँ पर मैंने बाकायदा सब मार्किंग कर दी है, कौन सा इंटरनल है, कौन सा आउटर है, और कौन सी साइड है, कौन सा एंगल है। तो इन दिस वे इक्वेशन नंबर 1 आ गई आफ्टर अप्लाइंग कोटेंजेंट फॉर्मूला, है ना। फिर मैंने यही कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई किया, ये जो मेरा ट्राइंगल एओबी के जो एडजेसेंट ट्राइंगल है एओसी, लैंग्वेज में देखिए क्लियर लिखा है एओसी पे, अगेन स्फेरिकल ट्राइंगल एओसी। ठीक है, तो फिर वही 4 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट ले लिए मैंने। अच्छा, अब आपको याद ये रखना है सिकंदर साहब कि जो रोल यहां पर थीटा और a/2, ये वाला लेफ्ट वाला a/2 प्ले कर रहा था, रोल प्ले का मतलब ये थीटा क्या था हमारा इनिशियली, देखिए आप आउटर साइड, और a/2 क्या था इंटरनल साइड, सॉरी थीटा वाज आउटर साइड और a/2 वाज इंटरनल एंगल। तो वही रोल वापस इस ट्राइंगल में, कौन से वाले में, ओएसी में, थीटा और ये a/2 प्ले करने चाहिए। यानी यहाँ पर भी थीटा वापस आउटर साइड होगी और a/2 इंटरनल एंगल होगा। यानी यहाँ पर तो मैं इस तरह से मूव किया था मैंने, एक बार तो जब मैंने एओबी ट्राइंगल लिया तो आई मूव्ड एंटी क्लॉकवाइज, और ओएसी में मैं आई एम मूविंग क्लॉकवाइज, सो दैट रोल ऑफ थीटा रिमेन सेम। खाली थीटा का भी आप याद करोगे तो भी काम चल जाएगा, दोनों बार थीटा रहनी चाहिए आउटर साइड। ठीक है, तो थीटा को आउटर साइड लेकर जब मैंने ये फॉर्मूला वापस अप्लाई किया तो आई इमीडिएटली गेट इक्वेशन 2, और अर्लियर इक्वेशन 1 आ चुकी है मेरे पास, देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, 1 एंड 2। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको यहां पर ये वाली टर्म क्रिएट करनी है। देखिए कौन सी वाली, साइन b माइनस सी। ओके, तो साइन b माइनस सी टर्म क्रिएट करने के लिए क्या किया, देखिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया cos c से, क्योंकि देखिए यहाँ पर है साइन b, तो जब मैं इसको cos c से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस टर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बन जाएगा साइन b cos c। और 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने cos b से, तो यहाँ पर बन जाएगा cos b sin c। फिर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा, 2 - 1 करूंगा। तो ऐसा करने से देखिए एक और एडवांटेज होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये दोनों वॉश आउट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर cos b है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं cos c से, तो ये यहाँ आ जाएगा cos b cos c। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा cos b cos c, और cos a/2 सेम है। तो इन दोनों को जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा आफ्टर दीज मल्टीप्लिकेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल ईच अदर, तो आई विल गेट 0, और फिर रिजल्टेंट यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब आप देखिए मैंने आपको इनिशियली क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो मेरी फर्स्ट टर्म थी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की, जो मुझे रिजल्ट प्रूव करना था ना, उसकी फर्स्ट टर्म क्या थी बताइए, वो थी cos थीटा साइन b माइनस सी। पर मैंने आपको क्या कहा था कि इनिशियली मुझे यहाँ cot थीटा साइन b माइनस सी मिलेगा। तो देखिए अब इन दोनों को ऊपर और नीचे को आप कंपेयर कीजिए, पहले cot थीटा मिला, उसको हमने फिर जानबूझ के cos थीटा में कन्वर्ट कर दिया सो दैट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन सके। तो बताइए cos थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसको लिखूंगा, cot को लिखूंगा cos अपॉन साइन,
और इधर का जो अपॉन वाला साइन है वो मैं इधर ले गया राइट हैंड साइड में। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ये मत मानना कि साहब कई बार क्वेश्चन ट्रिकी भी आ जाते हैं। तो ये जो मेरी बॉक्स में एक्सप्रेशन आ रही है साइन ए बाई टू साइन थीटा, ये मेरे लिए एक स्पेशल अटेंशन वाली टर्म हो गई। देखिए आप कैसे स्पेशल अटेंशन वाली टर्म हो गई। अब मैं इक्वेशन 3 को ऑब्टेन करने के बाद मैं प्रूव करूंगा कि ये जो टर्म है ना साइन ए बाई टू साइन थीटा, ये एक कांस्टेंट के इक्वल है ना। स्ट्रेंज बात, साइन ए बाई टू साइन थीटा इज ए कांस्टेंट। कैसे? देखिए आप, मैंने यहाँ पर एक साइन फॉर्मूला अप्लाई किया इन स्फेरिकल ट्रायंगल एओबी, और साइन फॉर्मूला क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ द साइड अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, ये हम सबसे इनिशियली कर चुके हैं। तो जब मैंने ये, आप ऊपर डायग्राम में इसको या फिगर में, बुक में डायग्राम में देखते चलिए, बुक भी साइड में खोल के रखिए, तो ये लाइन आ रही है साहब देखिए। अब मैंने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स साइन थीटा इंटू साइन ए बाई टू इक्वल्स टू साइन फाइव इंटू साइन बी बाई टू। और फिर एक थर्ड टर्म मैंने सिमेट्री से और लिख दी, साइन शाई इंटू साइन सी बाई टू। अब ये समझते हैं हम ऊपर डायग्राम में कि ये कैसे लिख दी। देखिए आप, तो पहले इस पे फोकस कीजिए आप। यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन ए बाई टू, तो मैं इसको समझता हूँ कि साहब ये साइन थीटा इंटू साइन ए बाई टू और फिर फाइव इंटू बी बाई टू कैसे आपस में कोरिलेट हो रही है, कैसे आपस में मिक्स हो रही है। तो देखिए आप, एंगल ए का बाइसेक्टर कौन था? एंगल ए का बाइसेक्टर था थीटा, इसलिए साइन थीटा इंटू हमने लिखा साइन ए बाई टू, बस लिखा तो क्या है, ये आया। इसी प्रकार फाइव के साथ क्या आएगा, फिर ये आ रहा है साइन फाइव इंटू साइन बी बाई टू। तो इन द सिमेट्रिक वे आई कैन से थर्ड टर्म क्या आएगी, साइन शाई इंटू साइन सी बाई टू। तो ये तीनों फिर हो जाएंगी सब इक्वल, क्योंकि जो ये दोनों इक्वल हैं, तो साइन फॉर्मूला अगर मैं दूसरे दो ट्रायंगल्स में अप्लाई करूंगा, अभी तो मैंने एओबी में किया, किसी और एओसी या उस पर करूंगा तो ये टर्म अपने आप क्रिएट हो जाएगी ना। तो ये तीनों हो गए इक्वल, और इन तीनों को मैंने मान लिया के इक्वल। देखिए यहाँ लिखा है ना के, तो ये के इन तीनों की कॉमन वैल्यू हो गई एक तरह से। ये तीनों की वैल्यू सेम है और इसको मैंने एक कांस्टेंट के एज्यूम कर लिया। तो ये के की वैल्यू मैंने साइन थीटा साइन ए बाई टू इक्वल्स टू के उठा के इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट करने जा रहा हूं। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 में यही टर्म यहाँ बॉक्स में बंद थी, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह के पुट कर दिया। तो मैंने इसकी बकायदा पूरा मेथड, इसका मैंने वो लिखा है मैंने रीजनिंग कि ऑन यूजिंग 4 इन 3 वी कैट। अब ये 5 इक्वेशन आ गई। अब फिर देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मेरे पास 5 नंबर की इक्वेशन आई, इसके अंदर थीटा, ये जो मेरी रिक्वायर्ड टर्म आ रही है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म आ रही है, तो ऐसे ही मुझे दो दो टर्म और लिखनी है। देखिए अब इधर cos फाइव इंटू साइन और cos शाई इंटू साइन। अब ये दोनों टर्म्स अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं है, वैसे तो गिवन है, तो ये तो हमें लिखनी है मान लीजिए। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि हम यहाँ पर विदाउट रिप्रोड्यूसिंग द सेम प्रोसीजर अगेन, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड इनकी कैसे लिख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जैसे ए, इधर देखिए आप यहाँ पर साइड में, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है मैंने, ए बी सी तीन मेरे पास एंगल्स थे और इन तीनों के ये बाइसेक्टर हैं। ये मतलब ए से ओ तक की डिस्टेंस, बी से ओ तक की डिस्टेंस और सी से ओ तक की डिस्टेंस, यानी कॉरस्पॉन्डिंग लिखी मैंने। फिर स्मॉल ए बी सी कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल। अब आपको क्या समझना है कि जब मैंने यहाँ पर, इधर देखिए फर्स्ट टर्म में थीटा है इधर, तो इसके साथ आ रहा है बी माइनस सी। तो आप यहाँ देखिए, अब इधर इसके अंदर थीटा के आगे के दो कॉलम में लिखा है बी माइनस सी। तो जब मैं थीटा यूज कर रहा हूँ कॉस में, तो आगे साइन के अंदर बी माइनस सी आ रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म में फाइव यूज करूंगा तो साइक्लिक वे में आगे आएगा सी माइनस सी, तो सी माइनस सी आ रहा है देखिए अब इधर। और जब मैं शाई लिखूंगा तो आएगा ए माइनस बी। तो ये तो बात हो गई इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड की, 5 6 7 की लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में हमने एक पैटर्न बना लिया कि साहब ये जो बी आ रहा है ना, ये तो आएगा साहब यहाँ पर पीछे सेकंड टर्म में, और जो सी आ रहा है वो आएगा आगे।
यही पैटर्न आगे भी लगेगा। और फिर और क्या आ रहा है, यहाँ पर cos c आ रहा है, फिर आगे cot के अंदर इसी c को हम कैपिटल कर देंगे। ऐसे यहाँ पर b जो स्मॉल आ रहा है वो आगे कैपिटल हो जाएगा। तो अगर आप पैटर्न को ढंग से समझ गए हैं तो आप देखिए यहाँ पर इट इज इजी टू राइट देन राइट हैंड साइड। पहले यहाँ पर पीछे वाली साइन के अंदर एलिमेंट है a, तो ये a आया, फिर इसका कैपिटल आ गया, फिर c आया वापस पीछे, इसका कैपिटल आ गया। तो इन दिस वे I have written 6 and 7 by seeing the symmetry of 5. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है similarly we can show the following result. We don't have to show, actually हम इसको सिमेट्रिक वे से लिख रहे हैं। और लास्टली हमें 5 + 6 + 7 करना ही है, वो तो खैर नीड बेस्ड एक्टिविटी है, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे प्रूव करनी है उसमें इन तीनों का सम है। तो जब मैंने इन तीनों को सम किया तो सब कट कुटा गई सब टर्म, और ये आ गया 0, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि एग्जाम्पल्स 1 से 30 तक तो हमको सारे करने हैं, और 31 के बाद आगे 60 तक एग्जाम्पल हैं इसमें, वो हमें उनके अंदर हमें ये एग्जाम्पल्स मेनली करने हैं। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं इनके अलावा वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स कभी नहीं आए एग्जाम में। तो ये मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आएंगे, पर होपफुली कि इन्हीं में से आता है। तो फर्स्ट टू 30 और फिर ये जो मैंने लिखे है ना 30 to 35, इस तरह से 55 तक। तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे वाले 1-2 लेक्चर्स में करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आगे वाले एग्जाम्पल्स को भी आप खुद ट्राई करना एक बार स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।